हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या सारे फीचर्स होते हैं, किस तरीके से आप आसानी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को, किन किन फीचर्स को यूज़ करके आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो वो आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं उसी प्रोजेक्ट में हूँ अपने goldiu.com, जिस पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। लास्ट कुछ वीडियोस भी मेरी उसी से आई हुई हैं। तो मैं पहले इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मैंने /wp-admin ये डाला, जिससे मेरे को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मेरी ऑलरेडी सेव है, मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है वर्डप्रेस का। सबसे पहले जो काफ़ी सारे लोगों को ये रहता है कि भाई हमारी जो वर्डप्रेस की ये जो थीम है ये चेंज हो सकती है या नहीं। तो मैं यही चीज़ पहले बताता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, ऊपर यहाँ पे होवर कीजिए, क्लिक नहीं करना, होवर कीजिए और यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में भी जा सकते हैं आप। सेकेंडरी यहाँ पर यूज़र्स और प्रोफाइल पे क्लिक भी कर सकते हैं आप। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हम वर्डप्रेस की सेटिंग में आ गए हैं। अगर आपको थीम कुछ और रखनी है, लाइक मैंने मॉडर्न किया या फिर लाइट किया, उसके बाद में मिडनाइट किया, पर्पल किया, तो वो सब चीज़ हम कर सकते हैं। मैंने चलो ये सेव कर दिया। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है वो भी डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ काम में आता है, जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो वहाँ पर आता है कि भाई ये ऑथर कौन है इसके। तो आप यहाँ पे ऑथर मेंशन कर सकते हैं कि भाई जो भी आपका नाम है या फिर जिस ब्रांड से आप राइटिंग करते हैं वो चीज़ लिख सकते हैं। अपनी जो URLs हैं वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बेसिक आप ही की प्रोफाइल है। लोगो वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो था कि वो आपका लेआउट अगर आपको चेंज करना है, थोड़ा सा लुक एनहेंस करना है तो उसके लिए। सेकेंड, अब यहाँ पर बात करते हैं ये पूरा क्या है। ये पूरा आपका पैनल है जहाँ से आप पूरा वर्डप्रेस अपना ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आपको वेबसाइट की हर एक चीज़ आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा हेल्प है आपके लिए, क्योंकि वेबसाइट में होती तो सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक सपोज आपको वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है, अब आप चाहो तो कोडिंग कर सकते हो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है। तो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लगइन्स वाले सेक्शन में गए, यहाँ पर जो ये सारी प्लगइन शो हो रही हैं, जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो ये ऑटो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी। मुझे और ऐड करनी है तो मैं ऐड न्यू में जाता हूँ और ये मेरा प्लगइन का मार्केट है। तो मुझे जो भी फीचर अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, सपोज मुझे चैट ऑप्शन चाहिए कि भाई यूज़र अगर मेरी वेबसाइट पे आए तो वो चैट कर सके, तो चैट का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पर जाता हूँ पॉपुलर के सेक्शन में, जो प्लगइन्स पॉपुलर हैं, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये एक प्लगइन है जिससे आप के जो कस्टमर हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी डिटेल डाल के कुछ भी इन्फॉर्म करना चाहें आपको तो वो चीज़ कर सकते हैं। योस्ट SEO, अगर आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर योस्ट SEO का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं योस्ट SEO की भी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा योस्ट SEO को कैसे यूज़ करना है। एलिमेंट जो वेबसाइट बिल्डर है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके वेबसाइट के पेजेस को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बना सकता है। तो इस तरीके से आपकी ये WooCommerce, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता हो। जैसे अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी है अपनी Amazon, Flipkart जैसी, तो उस चीज़ को अगर आपको इनेबल करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो WooCommerce ही ऐसा एक प्लगइन है जो बहुत, आप अगर यहाँ पर देखिए 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 4000 से ज़्यादा रिव्यू हैं, वो भी 4.5 की रेटिंग है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है। इसमें आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं WooCommerce के अंदर। लाइक आप पेमेंट ले सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी खुद की वेबसाइट पे बिना किसी कोडिंग की रिक्वायरमेंट के कर सकते हैं, और वो चीज़ आप इनेबल कर पाते हैं इन प्लगइन्स की वजह से, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया है प्लगइन्स के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ और है, वो होती है थीम, आपकी वेबसाइट की थीम। ये मैंने अभी आपको जो सेट किया है ये वर्डप्रेस की थीम है, जिसको यूज़र नहीं देखने वाला है। यूज़र क्या देखने वाला है, आपकी वेबसाइट की थीम। तो हमारे पास यहाँ पर आप जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, तो यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद में हमारी वेबसाइट कैसी लगनी चाहिए, देखो अभी मैंने एस्ट्रा थीम लगा रखी है जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है। बहुत फास्ट है, ईजी टू यूज़ है, बहुत एलिगेंट, मतलब एक सिंपल जो होता है ना वो है एस्ट्रा। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया एस्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक अच्छी धमाकेदार थीम चाहिए, यहाँ पे जाइए, ऐड न्यू में जाइए।
अब यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो आपकी थीम के हिसाब से कि भाई मुझे किस तरीके की थीम चाहिए। मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ई कॉमर्स है, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, हॉलीडे, न्यूज़, फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं आपको किस तरीके की थीम चाहिए, और वर्डप्रेस क्या करेगा, उसी तरीके की थीम आपको दे देगा कि भाई ये सारी जो थीम है वो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी लगेंगी। लाइक सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एक थीम आई, मैंने इसको ओपन किया, तो ओपन होने के बाद में देखो ये थीम का मुझे बता रहा है कि भाई आपकी जो थीम है वो इस तरीके की लग सकती है। क्योंकि अभी मेरे वेबसाइट पे उतना कंटेंट नहीं है ना, तो उतना ज़्यादा वो नहीं शो करेगा, लेकिन आप थीम आराम से चूज़ कर सकते हैं। हर थीम को आप अप्लाई करें और उससे पता चल जाएगा। वैसे मैं एस्ट्रा पे जाऊँगा, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो एस्ट्रा बेस्ट है। तो यहाँ पे आप थीम को एक्टिवेट भी कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, तो सेम आपकी जो थीम आपने डाली है तो वो थीम कुछ ऑप्शंस के साथ में आती है। लाइक सपोज़ मैंने एस्ट्रा डाल रखी है, मैं एस्ट्रा में हूँ, यहाँ मैंने गया कस्टमाइज़ के अंदर, तो उस कस्टमाइजेशन के अंदर आप अपनी जो वेबसाइट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके वेबसाइट के अंदर एक जैसे देखिए अभी मैंने होस्टिंगर का ऊपर दिख रहा है आपको, होस्टिंगर का मैंने पैनल ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे एच करके जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये लोगो जो वेबसाइट का है वो है। देखिए यहाँ पर एक गोल सा लोगो नज़र आ रहा है जो कि एक डिफ़ॉल्ट लोगो होता है, तो हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कस्टमाइज वाले ऑप्शन में गया, तो ये जो ओपन हुआ है ये प्रॉपर हमारी वेबसाइट का। इससे पहले हम वर्डप्रेस के बारे में कर रहे थे एडिट, अब हम हमारी वेबसाइट को एडिट करेंगे, जो कि कस्टमर को देखने वाला है, जो हमारी वेबसाइट पे आएगा विजिटर उसको देखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्लोबल में जाके सारे टाइपोग्राफी, कलर्स, अगर मान लीजिए मुझे पूरा पैलेट सब कुछ हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटन्स अगर आपको डालना है, स्क्रॉल, माइक, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हमें कुछ ब्लॉग का पेज चेंज करना है या फिर आपको नॉर्मल पेज के चेंज करना है, फुटर, आपको जो फुटर मतलब जो नीचे की साइड में ये कॉपीराइट ये जो लिखा हुआ है ना, ये अगर आपको एडिट करना है तो आप ये भी एडिट कर सकते हैं। साइट की एंटिटी में गए, अभी लिखा हुआ है ना सिलेक्ट साइट आइकन, आइकन मतलब ये, अगर आपको ये यहाँ से चेंज करना है तो मैं यहाँ पर गया, मेरे पास अभी यही है सिलेक्ट, आई थिंक, हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। मैंने इसको किया क्रॉप, एंड क्रॉप होने के बाद में देखिए यहाँ आ गया, ऊपर देखिए जो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ था वो हट गया, तो ये साइट की आइडेंटिटी हो गई। मैंने इसको लिया, पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन किस काम का है, डिपेंड करता है आपकी यूजेस पे। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये मैंने वेबसाइट का मेन्यू ख़त्म कर दिया, मैं वापस आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस पे। तो मैंने आपको अपीयरेंस के बारे में बताया, थीम बता दिया, मैंने आपको कस्टमाइज़ बता दिया। विजेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। विजेट्स मतलब जो हमारी वेबसाइट में कई बार साइड में आता है ना, ब्लॉग्स के अंदर साइड में कुछ ना कुछ एड्स चलती रहती हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रॉल होती रहती है, रिसेंट ब्लॉग्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें विजिट के अंदर आता है। मेन्यू, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेन्यू। मेन्यू के अंदर आप जा सकते हैं यहाँ से भी, और जो कस्टमाइज़ हमने बताया था कि वेबसाइट का हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। मेन्यू का नाम जैसे मैंने मेन मेन्यू डाल दिया, ठीक है, ये मेरा मेन मेन्यू है। अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे पास ना तो सैम्पल पेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास में अभी, तो आई थिंक कस्टम लिंक भी अभी एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन मेन्यू क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब इसको अपन एडिट करेंगे, मेन मेन्यू मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं ठीक है, सैम्पल पेज है मेरे पास, तो मैंने सैम्पल पेज लिया, इसको ऐड टू मेन्यू किया और ये सैम्पल पेज यहाँ पे शो हो गया। अभी मैं बताऊँगा आपको कि ये कहाँ दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने होम लिया और इसको भी ऐड टू मेन्यू में कर दिया, आई डोंट नो, ठीक है। मेरे पास 3 पोस्ट भी हैं, इसको भी मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास 5 आइटम्स जो हैं वो मेन्यू के अंदर ऐड हो चुके हैं। मेन्यू में हम काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, लाइक अगर आपके पास पेज बने हुए हैं, पोस्ट बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें मेन में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने मेन मेन्यू कर दिया। अब हम अपनी एक बार वेबसाइट विजिट करते हैं, विजिट साइट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ऊपर कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ ओनली सैम्पल पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मैं वापस जाता हूँ अपने वर्डप्रेस पे, आई थिंक लॉग आउट हो गया है ठीक है। तो मैं वर्डप्रेस पे आया, यहाँ पर मैं जाता हूँ जो हमारा अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़, हमारी वेबसाइट जो कस्टमाइज़ हमें करनी है, तो वेबसाइट में मैं गया। अब यहाँ पे हमें मेन्यूज़ है, देखिए यहाँ पर आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा है, मैं मेन्यू पर क्लिक किया, अभी ग्लोबल पे क्लिक हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन है
क्योंकि एक्स्ट्रा थीम है तो इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, बाकी हर थीम में आपको इतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर मेन्यू हियर आ गया। यहाँ पर मैं जाता हूँ प्राइमरी मेन्यू, हमने मेन मेन्यू क्रिएट किया था, प्राइमरी मेन्यू मैंने क्रिएट कर दिया और ये पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो जो अभी यहाँ पर आपको सैम्पल पेज दिख रहा था, देखिए हमने कुछ एक मेन्यू बनाया था, वो मेन्यू यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप नए पेज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे पोस्ट जाएंगे तो आप अपने लिए नए ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ब्लॉग कैसे लिखना है, तो आप ब्लॉग की भी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस मैंने आपको बताया कि आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मीडिया मतलब आपने जितना भी मीडिया अपने वेबसाइट के अंदर डाल रखा है, आप जैसे कुछ अपलोड करते हैं, कुछ लोगो अपलोड करते हैं, कुछ पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो वो यहाँ पर आती हैं। यहाँ से आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज के बाद में कमेंट्स, आपकी वेबसाइट पे जितने भी कमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। जैसे अभी मेरे पास एक कुछ रैंडम कमेंट है, वो दिखाता है कि भाई कहाँ पे है ये कमेंट, किस पेज का है, तो वो सब चीज़ दिखाता है कि भाई हेलो वर्ल्ड नाम का पेज है आपके पास, उस पेज पे वर्डप्रेस ने खुद ने कमेंट किया है। तो यहाँ से आप अपने कमेंट्स चेक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा थीम की सेटिंग्स हैं वो आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर भी डाल सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। जनरल सेटिंग में जाइए तो आपको जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो सारी चीज़ें आपको करने को मिल जाएंगी। जैसे आपको अपनी वेबसाइट के जो डेट फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आपका वीक कब स्टार्ट होता है वो चीज़ें डाल सकते हैं। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे वेबसाइट के बारे में बता रहा है, टाइटल, ये सब चीज़ें हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया जनरल सेटिंग में। यहाँ पर आप राइटिंग के अंदर डाल सकते हैं। राइटिंग में मैंने जैसे पोस्ट का फॉर्मेट आपको स्टैंडर्ड चाहिए, अनकैटेगराइज डिफ़ॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी, मतलब डिफ़ॉल्ट पोस्ट पेज है उसमें आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। उसके बाद में आता है रीडिंग। तो रीडिंग के अंदर भी आप यहाँ पर देखिए, अभी हमारा जो होम पेज है वो लेटेस्ट पोस्ट हो रखा है। तो अगर आपको होम पेज अपना एडिट करना है कि भाई ये वाला पेज नहीं रखना, अभी कौन सा पेज है हमारा, अगर मैं goldiv.com क्लिक करता हूँ तो ये एक पेज ओपन होता है। आप चाहते हो कि यार ये पेज नहीं, मैं कोई दूसरा पेज बनाऊँ वो ओपन हो, तो यहाँ पर आप अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। जितने भी पेज आप क्रिएट करोगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिक, मैंने बताया आपको कि ये सब चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक सेटिंग्स बता दी हैं। अगर आपको वो परमालिंक्स एडिट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, तो URL के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे goldiv.com स्लैश के अंदर बाद में आता है ना, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन परमानेंट। यहाँ goldiv के अंदर जैसे मैं सैम्पल पेज पे गया, तो आप अभी सैम्पल पेज, क्योंकि ये तो मेरा होम पेज ही है, तो अगर मैं सपोज़ ये ओपन करता हूँ तो ये देखिए ऊपर index.php और ये नंबर्स लिखे हुए हैं, डेट लिखी हुई है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि भाई मुझे पोस्ट का नाम और जो मेरी पोस्ट है वो दिखनी चाहिए। यहाँ मैंने सेव किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया। अब एडिट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मुझे फिर ब्लॉग के अंदर जाके और इस पेज को एडिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एडिट पोस्ट में गया। एडिट पोस्ट में करने के बाद में ये मेरा ब्लॉग पोस्ट वाला ऑप्शन ओपन हुआ है। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मेरी परमालिंक हो गई है, मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इस पेज को विज़िट करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड वाला ही, देखिए ऊपर वो जो नंबर आ रहे थे वो हट गए हैं। तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ में। हाँ, अनवांटेड चीज़ नहीं करनी है, जो ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको नहीं छेड़ना है, लेकिन जो चीज़ें आपको पता लग रही हैं वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे कुछ खास ऐसा है नहीं, मेन्यू मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन हो कि भाई कुछ और जानना है इसके बारे में, तो वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ स्पेसिफिकली। आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले वीडियोस बनाई है कि ब्लॉग कैसे लिखना है, वो भी आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।